Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about Oracle SQL practice. So guys, इस Oracle SQL practice से पहले आपको ये वीडियो सीरीज गो थ्रू करनी है. अगर आपने वीडियो सीरीज गो थ्रू नहीं किया है तो आप लोग बेसिक लेवल ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. और यहाँ पे हम लोग Oracle प्रैक्टिस में अराउंड 100 क्वेरीज हम लोग परफॉर्म करने वाले. So after completing this practice series, you may able to perform all basic level and advanced level query operation. So now let's start. So we have first practice series, that is print the entire customer table. अगर मान लीजिए मुझे मेरे पास में कुछ टेबल्स है, मुझे उसको प्रिंट करना है, तो हम लोग किस तरीके से प्रिंट करेंगे. तो हम लोग जो क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो 3 टेबल्स क्रिएट करने हैं. तो मेरे पास में 3 टेबल है जिसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए हैं. तो सबसे पहले हमारे पास में टेबल है कस्टमर. तो एक आपको टेबल क्रिएट करना है कस्टमर, DSC कस्टमर. तो ये फील्ड्स आपको नोट करनी है और ये फील्ड्स के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करना है. देन आपको एक टेबल क्रिएट करना है मूवीज. तो मूवीज के लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन देता हूं. तो हमारे पास में एक मूवीज नाम का टेबल है और उसके बाद में आपको एक और टेबल क्रिएट करना है इनवॉइस. तो ये जो भी कॉलम नेम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए ये सारे आपको टेबल क्रिएट करने हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल आई हैव डिजाइन सम क्वेश्चंस. So we have to perform the query operation on that. So first question we have, that is print the entire customer table. तो अगर मुझे सपोज कीजिए मुझे कस्टमर का टेबल प्रिंट करना है, so how to perform that? By using a select query operation. Select star from customer. It's a very basic level of query, that is select star from customer. तो मेरे पास में क्या आ गया? कस्टमर का डिटेल आ गया. Guys, next question we have, that is कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द मूवीज. मुझे करना क्या है, मुझे एवरेज प्राइस फाइंड करनी है ऑल मूवीज की. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मूवीज नाम का टेबल जो है उसको सबसे पहले प्रिंट करते हैं कि मूवीज में कॉलम का नेम क्या है. तो प्राइस नाम का मेरे पास में क्या है, एक ऑलरेडी कॉलम है. मुझे करना क्या है कि जितनी भी मूवीज है उसका एवरेज प्राइस क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो हम लोग एवरेज प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे पास में एक कमांड है सिलेक्ट एवीजी एवरेज. किस पे मुझे एवरेज फाइंड करना है, प्राइस पे. तो प्राइस कॉलम आपको मेंशन करना है. देन कहां से, तो मूवीज से. तो फ्रॉम मूवीज. तो देखिए यहां पे क्या किया इसने, एवरेज प्राइस हमको फाइंड करके दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द सेपरेटली द नंबर ऑफ मूवीज इन द कॉमेडी एंड थ्रिलर टाइप. तो आपको करना क्या है कि आपको मूवीज काउंट करनी है कि जहां पे भी मूवीज मेरी कॉमेडी या थ्रिलर टाइप की ऐसी मूवीज है तो मुझे उसको क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है. सो नाउ हाउ टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे कॉमेडी मूवीज है, थ्रिलर मूवीज है. तो मुझे इसको काउंट करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी परफॉर्म करते हैं. तो मुझे पहले काउंट करना है. तो सिलेक्ट, आपको क्या करना है, काउंट क्या, मूवी टाइप. तो सिलेक्ट काउंट मूवी अंडरस्कोर टाइप. हमारे पास में कॉलम नेम क्या है देख लीजिए इसका एक बार. मूवी टाइप मेरा कॉलम नेम है. सिलेक्ट काउंट मूवी टाइप फ्रॉम कौन से टेबल से, तो फ्रॉम मूवीज टेबल से, राइट. फ्रॉम मूवीज टेबल वेयर मूवी अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू, क्या करना है मुझे, कॉमेडी दिखना है, कॉमेडी. तो आप क्या, तो जो भी मूवीज की जो भी कॉमेडी टाइप की मूवीज होगी वो बताएगा कि कितने मेरे पास में कॉमेडी टाइप की मूवीज है. अगर मान लीजिए मुझे थ्रिलर मूवीज चाहिए तो थ्रिलर मूवीज के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्रिलर मूवीज टाइप कीजिए. तो यहाँ पे थ्रिलर मूवीज आ जाएगी. मुझे अगर एक्शन मूवी देखनी है कि मेरे पास में मेरे टेबल में टोटल कितने एक्शन मूवीज हैं, तो ये क्या करेगा, आपको टोटल एक्शन मूवीज काउंट करके देगा कि मेरे पास में कितने एक्शन मूवीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फाइंड द कस्टमर्स नेम एंड एरिया विद कस्ट आईडी A05. जो कस्टमर का टेबल है हमारे पास में वहां पे कस्टमर का आईडी जो है A01 A02 इस तरीके से कस्टमर का आईडी मेंटेन है. हमें करना क्या है, हमें कस्टमर का नेम प्रिंट करना है जिसका कस्टमर आईडी जो है क्या है, A05 है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कस्टमर का टेबल प्रिंट कर लेते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. मुझे यहाँ पे इसका नेम फाइंड करना है. सो सिलेक्ट F अंडरस्कोर नेम कॉमा L अंडरस्कोर नेम, क्योंकि यहाँ पे क्या है L नेम और F नेम दिया हुआ है. फिर हमें और क्या चाहिए था इसमें, और हमें जो है इसका एरिया चाहिए था. तो एरिया फ्रॉम कहां से, कस्टमर से.
custom from customer table, then where what is my cust id guys? cust id तो cust underscore id, इसका कॉलम नेम है cust underscore id, dsc करके देखेंगे तो cust underscore id, तो my cust id is equals to a03। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपको बताएगा कि A03 का मेरा जो कस्ट आईडी है, या A05 का अगर मुझे चाहिए तो A05 आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करेगा, उसका डेटा हमको रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द एरिया ऑफ कस्ट आईडी A03 टू VS। आपको करना क्या है, आपको एरिया चेंज करना है कस्टमर आईडी का। जो कस्टमर आईडी का एरिया A03 है, उसका आपको एरिया चेंज करना है VS से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे A03 का ऑलरेडी एरिया VS है, तो हम लोग क्या करते हैं, VS की जगह कोई और हम लोग जो है इसका सेट करते हैं एरिया। सो हाउ टू डू दैट, सिलेक्ट, सॉरी वी हैव टू परफॉर्म द अपडेट ऑपरेशन हियर। अपडेट कौन सा टेबल, तो कस्टमर टेबल। अपडेट कस्टमर सेट एरिया इक्वल्स टू, अपडेट कस्टमर सेट एरिया इक्वल टू, सपोज मुझे VH मुझे यहां पे मेंशन करना है VH, वेयर कस्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, कस्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू A03 में मुझे डेटा अपडेट करना था। तो क्या बोल रहा है, वन रो अपडेटेड। नाउ लेट्स सिलेक्ट द टेबल एंड चेक कि देखिए A03 का आईडी VH हुआ कि नहीं। वहां पे VS, हमारे क्वेश्चन VS था, VS ऑलरेडी था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने VH किया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसका एरिया अपडेट किया। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज रिट्रीव द लिस्ट ऑफ एफ नेम एंड द एरियाज ऑफ ऑल द कस्टमर्स। आपको करना क्या है कि आपको ऐसे एफ नेम की लिस्ट आपको प्रिंट करनी है, और आपके एरिया जो भी एरिया रहेंगे उसको भी आपको प्रिंट करना है सभी कस्टमर का। तो सिंपल सा क्वेरी है, क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सिलेक्ट एरिया ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिलेक्ट, आपका एफ नेम चाहिए तो F अंडरस्कोर नेम, राइट। देन आपको क्या करना है, आपको एरिया सिलेक्ट करना है फ्रॉम कस्टमर। तो क्या हो जाएगा, एफ नेम और एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक लेवल ऑफ क्वेरीज हम लोग अभी परफॉर्म करें, धीरे धीरे हमारा अभी आगे में लेवल बढ़ते जाएगा। Then next we have to do count the number of movies having a price greater than equals to 150। आपको क्या करना है, ऐसी मूवीज काउंट करनी है जिसका प्राइस 150 से ग्रेटर है। तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से क्वेरी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, DSC कर लेता हूँ मूवीज, ताकि मुझे डिस्क्रिप्शन पता चले। और हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज करके रख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज। तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज से हमारे पास मूवीज टेबल आ गया। अब मुझे करना क्या है कि मुझे मुझे काउंट करनी है कि टोटल कितने नंबर ऑफ मूवीज है जिसका प्राइस 150 से ज्यादा है, ठीक है। सो हाउ टू परफॉर्म दिस क्वेरी ऑपरेशन, सिलेक्ट, मुझे काउंट करना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। काउंट हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, और किस पे, तो प्राइस पे। काउंट प्राइस फ्रॉम कौन सा टेबल, फ्रॉम मूवीज टेबल, from movies table where my price is what, let's check in the question, my price is greater than equals to 150, so my price is greater than equals to 150। तो ये क्या करेगा, 150 से जितना भी ग्रेटर का प्राइस है उसको काउंट करके दे देगा। काउंट कितना है यहाँ पे, 9। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ मूवीज इन ईच टाइप। उसके टाइप के हिसाब से, मूवी के टाइप के हिसाब से मुझे करना क्या है, मुझे मूवीज के टाइप के हिसाब से मुझे चेक करना है कि कौन से टाइप की मूवीज है और कितनी मूवीज है। तो ये मेरा मूवी टाइप है कॉमेडी एक्शन, तो ये कितने टाइप्स की मूवीज है। तो अगर हमें ईच मूवीज का टाइप अगर देखना है और काउंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रुप बाय क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लगाएंगे सिलेक्ट काउंट, किस पे, अब यूनिक कॉलम कौन सा है मेरे पास में, मूवी आईडी। तो मूवी अंडरस्कोर आईडी, सिलेक्ट काउंट मूवी अंडरस्कोर आईडी, कॉमा मुझे मूवी टाइप भी प्रिंट करना है, इसलिए मैंने क्या किया, मूवी अंडरस्कोर टाइप, मूवी टाइप फ्रॉम कौन सा टेबल, तो फ्रॉम मूवीज टेबल, फ्रॉम मूवीज टेबल वेयर वी हैव टू परफॉर्म द ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय, हमें क्या करना है, ग्रुप बाय यूज करना है। देन मूवी अंडरस्कोर टाइप, आपको मूवी अंडरस्कोर टाइप के हिसाब से। तो ये क्या करेगा, ये बताएगा मूवी टाइप थ्रिलर है, कितनी मूवीज है, 2 है। ड्रीम गर्ल जो मूवीज है ये 1 है। एक्शन टाइप की मूवी है हमारे पास में 3,
रोमांटिक टाइप की 2 मूवीज हैं, इस तरीके से क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, फाइंड द नेम एंड मूवीज नंबर ऑफ ऑल द कस्टमर हु हैज बीन इशूड मूवी। तो आपको ऐसे नेम्स और मूवीज नंबर आपको प्रिंट करने जो कस्टमर को इशूड हुई है। ओके, अब ये जो कस्टमर को जो मूवीज इशूड हुई है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कस्टमर और मूवीज टेबल को क्या करना है, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो हमारे पास में जो टेबल्स है हम लोग उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको प्रिंट करके करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि मुझे इन दोनों में क्या करना है, रिलेशंस लगाने। ठीक है, तो मेरे पास में जो कस्टमर और मूवीज जो टेबल है इसमें एक ऐसा कॉलम है जो दोनों में क्या है, सेम है, जैसे कस्ट आईडी। तो कस्टमर आईडी मैंने कस्टमर में मेंशन करके रखा है, कस्टमर आईडी मैंने क्या किया यहाँ पे आपका मूवीज में मेंशन करके रखा है, ताकि जब मैं रिलेशंस लगाऊं तो मुझे कोई 2 सेम ऐसे कॉलम चाहिए जो यहाँ पे प्राइमरी की हो और वहां पे उसका क्या हो, फॉरेन की हो। तो यहाँ पे ये कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, तो जो मेरा मूवीज टेबल है उसमें ये क्या है, अपना फॉरेन की है। तो मैं जब भी ऐसे ज्वाइंस टाइप के क्वेरीज अगर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए होता है। तो मुझे करना क्या है कि वी हैव टू फाइंड द मूवीज नंबर ऑफ ऑल द कस्टमर हु हैज बीन इशूड मूवी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, फुल आउटर ज्वाइन हम लोग यूज करते दोनों में। तो किस तरीके से यूज करेंगे, सिलेक्ट, मुझे एफ नेम कहां पे मिलेगा, कस्टमर में। सो कस्टमर का टेबल डॉट एफ अंडरस्कोर नेम, मुझे एफ नेम प्रिंट करना था, कस्टमर का टेबल डॉट एफ अंडरस्कोर नेम। मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेम्स प्रिंट करना है, मूवीज नंबर आप एल नेम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो कस्टमर डॉट एफ नेम कॉमा, अभी मुझे क्या करना है, मूवीज की आईडी भी प्रिंट करनी है, मूवीज नंबर मतलब मूवीज आईडी। तो मूवीज डॉट मूवी अंडरस्कोर आईडी, मूवी टेबल के अंदर में क्या है मेरा, मूवी आईडी। तो कस्टमर टेबल के अंदर में कस्टमर डॉट एफ नेम, मूवी टेबल के अंदर में तो मूवीज डॉट मूवी आईडी। ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, कहां से, तो कस्टमर देन हमको क्या करना है, फुल आउटर ज्वाइन यूज करना है। फुल ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं या फुल आउटर ज्वाइन। तो मैंने लिखा फुल आउटर ज्वाइन किसके साथ में, तो मूवीज के साथ। हमको किसके साथ में फुल आउटर ज्वाइन यूज करना है, मूवीज के साथ में। ऑन फिर हमको क्या करना है, 2 मैच कॉलम लिखना है हमको। तो मैच कॉलम कौन सा था, कस्टमर के पास में कस्टमर टेबल में कस्ट अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है, कस्टमर टेबल में क्या है मेरे पास में, कस्ट अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है, तो मूवीज टेबल में जो मैच कॉलम है जो दोनों को मैच करेगा, मूवीज डॉट कस्ट अंडरस्कोर आईडी। तो दोनों का मैच कॉलम हमको यहाँ पे लिखना है। लेट्स चेक। तो देखो इसने क्या किया कि जो जो मूवीज नंबर है उसके अकॉर्डिंगली उसके नेम्स और मूवीज नंबर उसने प्रिंट करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द इशू डेट ऑफ कस्ट डेट ऑफ कस्टमर आईडी A012। ये आपको डेट मेंशन करना है 24 जुलाई 1903। ठीक है, तो आपको इशू डेट चेंज करना है कस्टमर का। ठीक है, तो इशू डेट हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे कस्टमर का, तो जो इशू डेट है ये हमारे पास में इनवॉइस नाम के टेबल में है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस। तो इनवॉइस में देखिए एक ऐसा कॉलम है कस्ट आईडी जो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब फॉरेन की हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जो है हमें कस्टमर आईडी का आईडी पास करके उसका डेटा अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट इनवॉइस, हमें क्या करना है, अपडेट इनवॉइस सेट की क्या करना है, इशू डेट सेट करना है। तो इशू अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू, आपको अगर इसके कॉलम नेम जो है कंप्लीट मेंशन नहीं दिख रहे हैं तो आपको डीएससी करना है और आपके कॉलम नेम आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है। इशू डेट, हमको इशू डेट चाहिए, सपोज मुझे क्या चाहिए 24 जुलाई। ऑलरेडी जो है हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे मेंशन किया है A01, तो हम लोग क्या करते हैं A03 का हम लोग चेंज करते थे। A03 में 12 मार्च 20 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 12, इसका 12 मार्च का है तो इसको 24, सपोज इसका जुलाई, एंड इसको हम लोग डालते हैं लाइक 2019। ओके, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे वेयर में एक कंडीशन देनी है, वेयर कस्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, कस्ट अंडरस्कोर आईडी क्या है हमारे पास में, कस्ट अंडरस्कोर आईडी है हमारे पास में A03, जिसका भी A03 रहेगा वो डेटा अपडेट कर देगा। तो क्या बोल रहा है, 2 रोज अपडेटेड। तो यहाँ पे देखो जो कस्ट अंडरस्कोर आईडी है A03 2 जगह पे मेंशन है, एक यहाँ पे मेंशन है, एक यहाँ पे मेंशन है। जहां जहां मेंशन रहेगा उसका डेटा क्या कर दिया उसने, अपडेट कर दिया। तो चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
इनवॉइस तो देखो यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया डेटा, यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है।